हरे कृष्णा, धन का नाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा अष्टकम श्लोक 1। तो हम सारे श्लोकों का एक एक करके चर्चा करेंगे। तो पहला जो श्लोक है वो जानने से पहले हम समझते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्णा नयन है। भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य श्रीमती राधा रानी, उनका मिलित स्वरूप है श्री चैतन्य महाप्रभु। और वो संकीर्तन आंदोलन के सर्वोपरि आचार्य हैं, है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना हमें श्री राधा कृष्ण की हरे कृष्णा महामंत्र रूपी रसमयी उपासना समझ में ही नहीं आएगी, है ना। तो इसलिए हमें श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए और भगवान का दिव्य प्रेम लीला को हम तभी समझ पाएंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमारे भगवान श्री कृष्ण जो राधा रानी का भाव लेकर आए हैं, तो उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ 8 श्लोक छोड़े जिन्हें शिक्षा अष्टकम कहा जाता है। और जो शिक्षा अष्टकम में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम का प्रयोजन सिद्ध किया, जो कि परम आनंद है। और है ना, उसे प्राप्त करने के लिए हरि नाम संकीर्तन और जप की शिक्षा देते हैं। तो हरे कृष्णा महामंत्र, है ना, और जप करने से पूर्व हमें, यानी कि जब हम माला करें उससे पहले हमें शिक्षा अष्टकम को गाना चाहिए। तो हम एक एक श्लोक से इसको समझेंगे। तो पहला श्लोक बहुत सुंदर है। चैतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वद्युजीवनम आनन्दाबुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मसमर्पणं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। इसका अनुवाद है, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हमारे चित्त में वर्षों से संचित मल को साफ करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूपी महा अग्नि को शांत करने वाला है। ये संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अप्राकृत विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। यह आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है और यह श्री कृष्ण नाम हमें नित्य वांछित पूर्णामृत का आस्वादन कराता है। तो इस श्लोक में हमें 7 विशेषताएं दिखाई देती हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र संकीर्तन से हमें 7 प्रकार के लाभ मिलते हैं। तो पहला लाभ है चेतो दर्पण मार्जनम, यानी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरि नाम संकीर्तन से समस्त अनर्थों का नाश हो जाता है ना। चित्त रूपी दर्पण जो है वो यानी चेतना का मार्जन हो जाता है और हमारी चेतना जो भौतिक हो गई है, भगवान श्री कृष्ण का नाम कीर्तन स्वच्छ करके श्री कृष्ण का प्रेम उदित करता है। तो इसलिए ये बहुत सुंदर है ये हरे कृष्णा महामंत्र और हमारे दिव्य प्रेम को जागृत करता है। दूसरा है भव महादावाग्नि निर्वापणम। इसका अर्थ है कीर्तन भव अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी कष्टों को मिटाकर अविद्या को दूर करता है, यानी भव रूपी सागर से हमें उबार लेता है। थर्ड है श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम। इसका अर्थ है कि हरिनाम संकीर्तन हमारे तप्त जीवन को चंद्रिका से प्राप्त शीतलता प्रदान करता है। हमारा जीवन जो है 3 प्रकार के तापों से हमेशा जलता ही रहता है, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि बौद्धिक। तो जो चंद्रमा की जब शीतल किरणें पड़ती हैं, है ना, तो हमारे सारे ताप नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार ये तीनों ताप जो है वो नष्ट हो जाते हैं हरे कृष्णा महामंत्र से। चौथा है विद्या वधु जीवनम। तो हरे कृष्णा महामंत्र आध्यात्मिकता रूपी वधु का जीवन है, मतलब जो बहू है उनका हस्बैंड है ये हरे कृष्णा। तो आध्यात्मिक विद्या है संबंध, अभिधेय, प्रयोजन का ज्ञान और हरि नाम संकीर्तन इस विद्या का प्राण है। तो इस हरे कृष्णा महामंत्र से हमारे ये तीनों जीवन का लक्ष्य, मतलब संबंध क्या है, अभिधेय क्या है और प्रयोजन क्या है, ये हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ये दिव्य अविद्या प्राप्त हो जाती हैं। तो संबंध है, हम सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो हर अंश जो है वो भगवान कृष्ण जो अंशी हैं, है ना,
तो हम सब उनके अंश हैं, तो हर अंश को, हर जीवात्मा को भगवान की सेवा करनी है। तो ये हमारा संबंध है। तो जो इसको स्वीकार कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो उनको भगवान के साथ उनका शाश्वत संबंध है ना जागृत हो जाता है। अभिधेय क्या है कि हम जो जो साधन अपनाते हैं भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, तो सबसे सुंदर साधन जो है वो यही है, हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये साधन जो हैं वो अभिधेय कहलाते हैं। और प्रयोजन, हमारे जीवन का प्रयोजन, परम चरम लक्ष्य क्या है, वो है कृष्णा प्रेम। तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र से वो सरलता से इस कलयुग में प्राप्त हो जाता है। तो ये दिव्य ज्ञान जो है वो हरिनाम संकीर्तन से हमें मिलता है। 5th पॉइंट है आनंदा बुद्धि वर्धनम। इसका अभिप्राय है जब जीव हरे कृष्णा महामंत्र करता है तो उसके आनंद रूपी अम्बुधि यानी सागर का वर्धन होता है ना, और वो उसमें गोते लगाता रहता है। तो जो जीवात्मा, दुखी जीवात्मा है, वो सदैव आनंद की खोज में लगा रहता है। तो उसका केवल एक ही लक्ष्य होता है कि कैसे आनंद की प्राप्ति हो, कैसे उसे आनंद मिले। तो हरे कृष्णा महामंत्र से जो है उसे वो दिव्य आनंद की प्राप्ति कराता है, और वो आनंद दिन ब दिन बढ़ता ही रहता है। 6 पॉइंट है प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। हरिनाम संकीर्तन प्रत्येक क्षण कृष्ण प्रेम रूपी अमृत का आस्वादन कराता रहता है। तो हम जब भी गाते हैं ना, तो निरंतर हमें वो दिव्य सुख की अनुभूति होती है। तो हर पद पर, हर समय, हर पल हमें एक अमृत की अनुभूति होती है सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र से। 7th है सर्वात्म स्नपनम। श्री कृष्ण के पवित्र नाम का संकीर्तन हमारी स्वार्थी कामनाओं उसे मुक्त कर हमें अपने उसमें स्नान करवाता है। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन जीव को बाह्य और अभ्यंतर, अंदर से और बाहर से पवित्र बना कर देता है, और राधा कृष्ण की प्रणय लीला हमारे हृदय में प्रकट करता है। तो हृदय जब हमारा स्वच्छ हो जाएगा, पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, तो भगवान श्री कृष्ण की, राधा कृष्ण की सुंदर सुंदर लीलाएं है ना, उनकी प्रणय लीलाएं हमारे हृदय में स्फुरित हो जाएंगी। और ये सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र से ही होता है। ये तो इतने सारे हमारे 7 लाभ हमें पता चल गए हरे कृष्ण महामंत्र कि। तो हमें निरंतर और सतत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र को गाना चाहिए। हरि नाम प्रभु का शरण ग्रहण करना चाहिए, और इन 7 लाभों को अपने जीवन में है ना पाना चाहिए, और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय।